2 मिनट लो, इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आपके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 4,42,000 रुपीज बन रहा है, तो ये 4,42,000 रुपीज बहुत ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि इसको तो सिर्फ 1,27,000 रुपया ही रखना है, तो जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है वो यहां से विड्रॉ कर लेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 26 को यहां पर हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसमें क्या नया आने वाला है, क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3 to 1। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट दे रखी है, तो इस बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नजर आ रहा है बेटा। तो आपको अच्छे से मालूम है कि किसी भी तरह के रिजर्व को कैसे डील करना है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम कैसे करना है, आगे बात करते हैं। From the above date, the partners decided to share the future profit in the ratio 1:3 and 4। इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 हो गया, जो कि पहले 4:3 था। For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000। The partners also agreed for the following। देखिए क्या क्या बातें करी गई हैं। The claim for workman compensation has been estimated at 1,50,000। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया है 1,50,000 का, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है 1,20,000 रुपीज़ है। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का क्या मतलब है। खैर, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है अभी तक वो टॉपिक, उनको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक क्लेम आया हुआ है कि किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसने 1,50,000 रुपीज़ का क्लेम किया है हमसे, कंपनी से, फर्म से, ठीक है। और इस तरह की लाइबिलिटी जो नुकसान होता है अचानक से, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस फंड में हमारे पास सिर्फ 1,20,000 रुपीज़ है, जबकि मांगने वाले ने हमसे 1,50,000 रुपीज़ मांग लिया है, क्लेम हमारा 1,50,000 आ गया, तो यहाँ पर एक लॉस हो रहा है। तो चलें देखेंगे अभी हम लोग इसको कैसे डील किया है। उसके बाद है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपके लिए नया है, एक नया कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेकर के। इसको कैसे डील करना है ये हम लोग आज इस क्वेश्चन में पहले समझेंगे। और यहाँ पर हमसे बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो चलिए अब हमें यहाँ पर 3 चीज़ों को बनाना है। तो देखो बेटा, जब भी हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस को करना होगा तो एक छोटा सा पोर्शन है जो कि आपको यहाँ पर समझना होगा कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन को करते करते बताऊंगा। उससे पहले हम लोग जो इस क्वेश्चन में हमसे मांगा है, यानी 3 चीज़ें हमसे मांगी है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम लोग उनके फॉर्मेट्स पहले बनाएंगे और आप लोग भी, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में वो फॉर्मेट पहले बना लो और उसको मेरे साथ साथ अगर सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी फायदा होगा, आपने अगर एक बार नोट कर लिया होगा तो आपको रिवाइज करते समय ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग भी आप मेरे साथ साथ बनाएंगे बेटा। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने भी ये फॉर्मेट्स अपने साथ साथ बना लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, और वर्किंग नोट आप अलग पेज पर बनाएंगे साथ साथ। देखिए वर्किंग नोट यहाँ पर कौन कौन से बनाने। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पर एड्रेस करना है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर गुडविल की बात की गई है। तो गुडविल के लिए आपको मालूम है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो पहला वर्किंग नोट जो हमारे यहाँ पर बनने वाला है वर्किंग नोट नंबर 1 में, वो होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। चलिए अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अब इस केस में हमारा जो ओल्ड रेशोज क्या क्या गिवन है, पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो हमारे बुक के हिसाब से, यानी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है 4, 3, 2 और 1, और न्यू रेशो में है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें इन रेशोज़ को यूज़ करके हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो को निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं राम की। तो राम का सैक्रिफाइस कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर राम की बात करूँ तो ओल्ड रेशो है इसका 4/10 माइनस में 1/10,
10। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो इसके हिसाब से जो हमारे पास आ गया वो 3/10, यानी जो सेक्रीफाइस होने वाला है राम को उसका रेशो है 3/10। इसके बाद बात करते हैं मोहन की। तो मोहन का जो सेक्रीफाइस है उसका ओल्ड रेशो हमें पहले लेना है 3/10 माइनस इसका जो न्यू रेशो है वो है 2/10, तो 1/10 इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अगले पार्टनर की बात करते हैं जिसका नाम है सोहन। तो सोहन का जो सेक्रीफाइस होगा यहाँ पर ओल्ड रेशो है इसका 2/10 माइनस में न्यू है 3/10, इसका मतलब यहाँ पर -1/10। जब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आपको मालूम है कि वहाँ पर गेन करने लगता है पार्टनर, तो यहाँ पर इसका पार्टनर का गेन हो रहा है। और एक लास्ट पार्टनर है हमारे पास हरी। तो हरी का भी सेक्रीफाइसिंग रेशो देख लेते हैं। इसका ओल्ड रेशो था 1/10 और इस बार जो नया रेशो होने वाला है इसका वो 4/10 होने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर हरी भी गेन करने वाला है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो आ चुके हैं। 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 2 पार्टनर्स गेन करने वाले हैं इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से। अब हमें बात करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो देखो बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से मालूम है। जो भी गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं। तो बस इसी तरह से हम लोगों को करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इन लोगों का कितना कितना अमाउंट निकल करके आएगा हमारी गुडविल में से, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास गुडविल दे रखी है बेटा, और गुडविल कितनी दे रखी है 1,80,000 रुपीज़ की हमारे पास गुडविल गिवन है। आपको इस गुडविल को इनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, अगर मैं बात करूं सबसे पहले राम की, तो राम का कितना शेयर बनता है इस गुडविल के अंदर। तो राम शेयर वुड बी 1,80,000 जो कि हमारी ये गुडविल है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सेक्रीफाइसिंग रेशो से जो कि है 3/10। तो इसका मतलब राम का 54,000 रुपीज़ का अमाउंट बनता है। अब क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस के वजह से इसके अकाउंट को मुझे यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके बाद मोहन की बात कर लेते हैं। तो मोहन का जो शेयर होगा इस गुडविल में जो कि वो उसको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से, तो 1,80,000 रुपीज़ का 1/10 जो कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाला था उसके हिसाब से 18,000 रुपीज़ इसको हमें क्रेडिट करना होगा। सोहन की बात करें अगर, तो सोहन का शेयर गुडविल के अंदर है 1,80,000 रुपीज़ में का 1/10, और क्योंकि ये गेन कर रहा था तो इस वजह से ये जो 18,000 रुपीज़ है इसके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। और हरी वो भी हमारा गेनिंग पार्टनर है, तो हरी को भी 1,80,000 रुपीज़ में से 3/10 जो उसका गेनिंग रेशो है उसके हिसाब से 54,000 रुपीज़ देने होंगे और उसका अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब देखिए, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि किसको कितने कितने अमाउंट को देना है, किसको कितना लेना है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी एक जर्नल एंट्री पास करूँ, एक बार मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास करके देखेंगे और ये हमारे वर्किंग नोट का पार्ट हो सकता है बच्चे। तो देखिए, जहाँ पर हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं जो कि गेन कर रहे हैं, तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, हरी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, तो चलिए, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो अच्छा, आप लोगों से मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, आप लोग सोच के बताइए, एक बार खुद सोचिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए मेरा क्वेश्चन पहले सुन लो, फिर पॉज करना इस वीडियो को और सोचना कि आप कितना लेवल पर इसको सही सोच पा रहे हो। यहाँ पर जो सोहन है, सोहन जो 18,000 रुपीज़ देने वाला है, डेबिट करने वाला है, ये किसको देने वाला है? ये 18,000 रुपीज़ वो किसको देगा? वो राम को देगा या मोहन को देगा, या किस तरह से इसका डिवीजन करेगा, आपको ये सोचना है। इसी तरह से हरी, जिसको 54,000 रुपीज़ पे करना है, ये 54,000 रुपीज़ किसको पे करे? वो राम को पे करे या मोहन को पे करे? कैसे पता चलेगा कि किस पार्टनर को किसको पे करना है? देखो, कई बच्चे ना सीधा सीधा गैस लगा लेते हैं, सर सोहन का 18,000 रुपये है वो उठा करके मोहन को दे देते हैं, हरी का 54,000 रुपीज़ उठा करके राम को दे देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है अकाउंटिंग में। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो राम को
54,000 रुपीज मिलना है, ये किससे मिलना है? वो सोहन देगा या हरी देगा या दोनों मिलकर के देंगे? ठीक है, तो हमें इस बात को यहां पर समझना है। 2 मिनट लो, इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आपके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके देखना कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखो, क्योंकि यहां पर सोहन 18,000 रुपीज देने वाला है, तो ये 18,000 रुपीज बच्चे, क्योंकि हम लोग गुडविल का पैसा दे रहे हैं और गुडविल का जो पैसा देना है वो 2 पार्टनर्स को देना है, तो ये जो 18,000 रुपीज सोहन को देना है या फिर हरी को जो 54,000 रुपीज देना है, ये हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही देने वाला है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्या हुआ? यहां पर जो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो कितना है? अगर मैं सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करूं, क्योंकि मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करना है इस अमाउंट को, तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 3:1 है बेटा, राइट? तो 3 और 1, तो 3:1 मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इस वजह से ये जो 18,000 रुपीज है, इस 18,000 रुपीज को वो अब 2 टुकड़ों में बांट देगा, जिसमें 3/4 वो पे करेगा राम को और 18,000 रुपीज का 1/4 पे करेगा मोहन को, 13,500, जबकि 1/4 के हिसाब से जो अमाउंट आएगा 4,500 रुपीज का आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सोहन पे करने वाला है 18,000 रुपीज, वो राम को 13,500 रुपये पे करेगा और मोहन को 1/4 के हिसाब से 4,500 रुपीज पे करेगा। इसी तरह से अब ये जो हरी है, इस हरी को ये 54,000 रुपीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? हरी को भी डिस्ट्रीब्यूट जो करना है वो राम को 3/4, जो कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, उसके हिसाब से, और 54,000 रुपीज का 1/4 पे करना होगा मोहन को, जो कि इसके सेक्रीफाइसिंग के रेशो के हिसाब से आ गया। तो इनका जो अमाउंट बन के आएगा वो आएगा 40,500 और 13,500। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन 54,000 रुपीज का करना पड़ेगा। अब जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूं, तो जनरल एंट्री में तो साफ साफ सी एक ही बात आ जाएगी, क्योंकि ये कंपाउंड जनरल एंट्री है। तो यहां पर जो सोहन पे करने वाला है वो 18,000 रुपए ही टोटल पे करने वाला है दोनों पार्टनर्स का मिला करके, और हरी जो पे करने वाला है 54,000 रुपीज ही पे करने वाला है। इसी तरह से राम को इन टोटल दोनों पार्टनर से मिलाकर के 54,000 ही मिलने वाला है और मोहन को 18,000 रुपीज मिलने वाला है। यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग इनके कैपिटल्स में उसकी एडजस्टमेंट करेंगे तब हमें इनके इस अमाउंट को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया है। अब इस अमाउंट को कहां पर यूज करना है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर गुडविल के ट्रीटमेंट की सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं बेटा। अब यहां पर जो सेकंड पॉइंट हमें बोला गया है वो देखिए क्या है। सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर बोला हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में, जो कि 1,50,000 रुपीज़ का क्लेम है। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास जो रिजर्व है 1,20,000 रुपीज़ का है। तो देखिए इसको किस तरह से करना है, और ये जो वर्किंग है, अब बस मुझे 2 मिनट और दो, अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर मैं बात करूँ, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो 1,20,000 रुपीज़ का, राइट। ठीक है, इसके अलावा अब मेरे पास यहाँ पर एक क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया है 1,50,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पैसा तो सिर्फ 1,20,000 है, लेकिन खर्चा 1,50,000 रुपये का होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 30,000 रुपीज़ का क्या हो गया बेटा? ये 30,000 रुपीज़ का हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, 13,000 रुपीज़ का हमारे पास लॉस हो रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो लॉस होगा ये कहाँ पर डालेंगे? आपको मैंने बताया था किसी भी तरह का लॉस हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से होगा तो वो कहाँ से होकर के गुजर जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये 30,000 रुपीज़ डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस 30,000 रुपीज़ को मेंशन कर देते हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्योंकि हमारे पास लॉस आया तो वो डेबिट साइड पर आता है, ये आपको अच्छे से मालूम चल चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट से 30,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये 30,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, क्या हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा क्या कहीं पे कुछ रिवैल्यूएशन की बात हुई है?
तो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये सब खत्म हो गया। हमारे पास रिवैल्यूएशन में डालने के लिए इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप बंद करोगे तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक लॉस दिखा रहा है, तो ये लॉस कहाँ पर चला जाएगा, ये लॉस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये लॉस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, राम के कैपिटल अकाउंट में जाना है, मोहन के कैपिटल अकाउंट में जाना है, सोहन के कैपिटल अकाउंट में जाना है और हरि के कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस होगा ये बच्चे आपको अच्छे से मालूम है कि इनके ओल्ड रेशो में होता है, और ओल्ड रेशो के हिसाब से जब आप 30,000 रुपीज़ को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 रुपीज़ राम, 9,000 रुपीज़ मोहन, 6,000 सोहन और 3,000 रुपीज़ हरी के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमने यहाँ 30,000 रुपीज़ इनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। इसको आप यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो हो गया हमारा 30,000 रुपीज़, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना था। तो हमने एक अकाउंट तो यहाँ पर फाइनल कर लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसके बाद अब अगला आता है कैपिटल अकाउंट। चलिए कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इनके बैलेंसेस डालेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंसेस दे रखे हैं वो दे रखा है 4 लाख रुपीज़ राम का, 4,50,000 मोहन, 2,50,000 सोहन एंड 2 लाख हरि का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। अब हम आते हैं अपने गुडविल वाले ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए यहाँ पर जब आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, अब इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए हमें यहाँ पर तो हमने एक सिंपल सी जनरल एंट्री से ये समझ लिया कि भाई सोहन को टोटल 18,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, हरि को 54,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन वो कैसे पे करने हैं उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले समझी थी। तो इसी तरह से अब हम लोग करेंगे। देखिए अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सोहन को कितने पैसे पे करने हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है, हरि को कितने पैसे पे करने हैं वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा, लेकिन किस किस को कितना अमाउंट जाएगा उसको तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, तो उसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोगों ने ये कैलकुलेशन करी। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ राम की, तो राम कैपिटल अकाउंट में सोहन की तरफ से कितना पैसा जाने वाला है, तो राम के कैपिटल अकाउंट में सोहन की तरफ से यहाँ देखें तो राम के कैपिटल अकाउंट में सोहन को 13,500 रुपीज़ जाने वाला है। तो यहाँ पर सोहन 13,500 रुपीज़ पे करेगा राम के कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ हरि का कैपिटल अकाउंट, सॉरी मोहन का कैपिटल अकाउंट, तो मोहन के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा देने वाला है सोहन, तो सोहन हरि के कैपिटल अकाउंट में 4,500 रुपीज़ डालने वाला है। तो 4,500 रुपया ये सोहन मोहन को, अगर आप इसको दोनों को टोटल करोगे तो इसकी वही वैल्यू 18,000 ही वैल्यू आ रही है। दे तो ये 18,000 ही रहा है, लेकिन इस 18,000 को अलग अलग दो अकाउंट्स में डाल रहा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर अलग अलग अकाउंट में डालना है, आपको ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने बात करी है सोहन से, ठीक है। इसी तरह से हरि को भी यहाँ पर अमाउंट पे करना है राम को, तो हरि कितना अमाउंट पे करने वाला है, 40,500 रुपीज़ पे करने वाला है। तो यहाँ पर हरि 40,500 रुपीज़ पे करेगा राम के कैपिटल अकाउंट में, और मोहन के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट पे करने वाला है 13,500 रुपीज़ का। तो 13,500 रुपये का अमाउंट ये मोहन को पे करने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये ब्रेकअप कैसे किया। अगर आप अभी भी इनका टोटल करेंगे तो ये 54,000 ही बनेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको इस कैपिटल अकाउंट में इस तरह से यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो राम और मोहन को क्रेडिट होने वाला है, और राम को जो क्रेडिट होना है वो कौन कौन से अकाउंट से होना है, एक तो सोहन के कैपिटल अकाउंट से होना है। तो सोहन के कैपिटल अकाउंट से किसको कितना मिलने वाला है, सोहन के कैपिटल अकाउंट से राम को मिलने वाला है 13,500, और वहीं मोहन को मिलने वाला है 4,500। तो यहाँ पर इन दोनों को ये इतना इतना अमाउंट सोहन देने वाला है। और हरि की बात करते हैं तो हरि के कैपिटल अकाउंट से राम को कितना मिलने वाला है, हरि के कैपिटल अकाउंट से राम को मिलने वाला है 40,500 रुपीज़, और मोहन को मिलने वाला है 13,500 रुपीज़।
ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको ये ब्रेक कर करके दिखाना पड़ेगा अमाउंट को कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, तभी आपकी ये एंट्री ठीक होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ इकट्ठा नाम डाल दे राम एंड मोहन इतना पे कर रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये ब्रेक कर करके अलग अलग दिखाना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास एक लॉस आया था जो कि कैपिटल अकाउंट में आना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो हमारे कैपिटल अकाउंट को ये डेबिट करेगा, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये हमारे पास लॉस आ रहा है बेटा, तो आप इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि लॉस है। तो देखिए राम को जो यहाँ पर बियर करना है लॉस वो है 12,000 रुपीज़ का, 9,000 रुपीज़ मोहन का है, 6,000 रुपीज़ सोहन और 3,000 रुपीज़ हरी को लॉस बियर करना पड़ेगा इस रिवैल्यूएशन का। तो यहाँ पर ये भी हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस कैपिटल के बैलेंसेस का कैलकुलेशन करना है। लेकिन इसके बैलेंसेस का जो कैलकुलेशन आप एज इट इज डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट बोली गई थी। तो क्या एडजस्टमेंट बोली गई थी यहाँ पर, कि आपको अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इनके कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले एक छोटा सा वर्किंग और बनाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो चलो देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनके कैपिटल का बैलेंस निकाल लेंगे। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट का हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे पहले, और आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो इनके कैपिटल का बैलेंसेस आने वाला है उसको एक रफ में निकालेंगे, एक वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। ठीक है, इनके बैलेंसेस हमें यहाँ पर निकालने हैं, जैसे कि राम, मोहन, सोहन एंड हरी। हमें इन चारों के फाइनल कैपिटल के जो बैलेंसेस हमारे अभी तक की कैलकुलेशन के हिसाब से बनते हैं, पहले हम लोग उसको वो निकाल लेते हैं। अब या तो आप इसी को बैलेंस कर करके देख लो एक बार रफ में, एक तो ये तरीका है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर भी एक अलग से कैलकुलेशन कर सकते हो, जिसमें आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है चारों पार्टनर्स की उसको लिखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राम की। तो 4 लाख रुपीज़ राम का ओपनिंग कैपिटल हमें बैलेंस शीट में दे रखा है। इसमें से आपको माइनस कर देना है जो इनका रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर मैंने डेबिट करी थी उन सब चीज़ों को माइनस कर दूंगा, और जो चीज़ें इनको मैंने क्रेडिट करी हैं उनको प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस किया था मैंने राम के अकाउंट में, जो माइनस किया था वो था 12,000 रुपये, जो कि इसका रिवैल्यूएशन का लॉस था। और इसको ऐड करके दिया था मैंने 54,000 रुपीज़, जो कि कलेक्टिवली इसको मिला था सोहन और हरी से इसके गुडविल की वजह से। तो इसका मतलब जो कैपिटल का बैलेंस बन करके आ रहा है अभी तक का, वो आ रहा है 4,42,000 रुपीज़। इसी तरह से मोहन की बात करते हैं। मोहन का ओपनिंग कैपिटल गिवन था हमारे पास 4,50,000 रुपीज़। इसका जो लॉस था वो 9,000 रुपीज़ का था, जो कि रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, और इसको इन टोटल 18,000 रुपीज़ इसके गुडविल के कंपनसेशन के रूप में मिले थे। तो इसका जो टोटल अमाउंट बन गया वो बन गया 4,59,000 रुपीज़ का। सोहन की बात करते हैं। सोहन का जो कैपिटल गिवन है वो 2,50,000 रुपीज़ का गिवन है। इसमें इसका जो लॉस हुआ था वो 6,000 रुपीज़ का हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर देखें, क्योंकि इसने पैसा दिया है तो इसका कैपिटल कम हुआ, तो इसलिए इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे इसका 18,000 रुपीज़, जो कि उसने गेन किया था, उसकी वजह से उसको कंपनसेट करना पड़ रहा है ये अमाउंट। तो इसके पास जो टोटल अमाउंट आ गया वो 226,000 आ जाएगा। हरी की अगर बात करें तो 2 लाख रुपीज़ का इसका कैपिटल था, माइनस कर दिया हमने इसका लॉस था 3,000 रुपीज़ का, और 54,000 रुपीज़ इसने भी कंपनसेट किया था गुडविल के अमाउंट से। तो इसके पास जो टोटल बच गया 1,43,000 रुपीज़ का बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रफ में एक बैलेंस निकाल लिया इन चारों का। अब इन चारों का टोटल कर देते हैं अगर, तो ये आता है 12,70,000 रुपीज़। 12,70,000 रुपये का टोटल फर्म का कैपिटल आ गया, जो इन चारों का सम है। ठीक है, ये हमारा सम है टोटल कैपिटल। ठीक है, अब ये जो टोटल कैपिटल है, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना है आपने इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन बोल रहा है कि एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, ये हमारे कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर है, और उसका टोटल है जो हमारा फर्म का कैपिटल होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो होगा मेरा फर्म का टोटल कैपिटल। अब ये कैपिटल का जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए वो
इन पार्टनर्स के नए रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब वो अगर इन पार्टनर के नए रेशियो के हिसाब से कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। यानी अगर मैं बात करूं राम की तो वो 12,70,000 यानी ये जो 12,70,000 रुपीज़ है, इसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो डिसाइड करेगा इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो इसका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/10 है। तो इसके हिसाब से 127,000 यानी 1,27,000 रुपीज़ का कैपिटल राम का होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं मोहन की बात करूं तो 12,70,000 रुपीज़ में इसका जो शेयर है वो 210 का है, तो उसके हिसाब से इसका 2,54,000 रुपीज़ का कैपिटल होना चाहिए। अब सोहन की बात करें तो 12,70,000 रुपीज़ में 3/10 इसका शेयर है और इसके हिसाब से 3,81,000 रुपीज़ का इसका कैपिटल आ जाएगा। और इसी तरह से आप हरी का भी कैलकुलेट कर लेंगे तो 12,70,000 में 4/10 इसका शेयर है, तो इसका जो टोटल कैपिटल होना चाहिए वो 5,08,000 रुपीज़ होना चाहिए। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कितना कैपिटल होना चाहिए आपने वो अमाउंट निकाल लिया। तो अब यहाँ पर इस अमाउंट को यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। अगर अब मैं अभी इस कैपिटल अकाउंट की बात करूँ तो इस कैपिटल अकाउंट में मुझे यहाँ पर बैलेंसेस डाल देने बच्चे। तो बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है, बैलेंस सीडी का मतलब होता है कि इनका अब क्लोजिंग कैपिटल क्या हुआ, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हुआ नहीं, हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल क्या होना चाहिए वो डालना है। तो राम का क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए 1,27,000, ये इसका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। मोहन का होना चाहिए 2,54,000 रुपीज़ का कैपिटल। इसी तरह से सोहन का होना चाहिए 3,81,000 रुपीज़, 3,81,000 रुपीज़ का कैपिटल बैलेंस होना चाहिए इसका। और 5,08,000 रुपीज़ का कैपिटल आपको हरी का रखना है। तो ये तो हमने यहाँ पर बैलेंसेस डाल दिए। अब इसके बाद आपको इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो चलिए अब इसको जैसे बैलेंसिंग करते हैं उसकी बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राम की बात करते हैं। तो राम का जो अमाउंट सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो हमें इस तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल कर लेंगे सबसे पहले हम लोग, इसका जो टोटल आ जाएगा बच्चे हमारे पास आ जाएगा 4,54,000। इसी तरह से मोहन का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं 4,68,000। अब सोहन की अगर बात करूं तो सोहन का अमाउंट हमें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले सोहन का टोटल यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो सोहन का जो टोटल आ रहा है इन सब अमाउंट्स को कंप्यूट करके वो आ रहा है 4,05,000 और हरी का अगर आप टोटल कर देंगे तो ये आएगा 5,65,000। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोगों ने इनके सबके टोटल कर लिए, तो अब इसको पूरा कर देते हैं। तो 4,05,000,565,000 और इसी तरह से यहाँ पर 4,54,000 एंड 4,68,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनके टोटल तो कर दिए। अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है, इसका टोटल एक्चुअल में तो ये बनता ही नहीं है, राइट। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए वो अब बैलेंस सीडी नहीं होगा, वो जो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा करंट अकाउंट, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट क्यों लिखा, चलो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनका कैपिटल में एडजस्टमेंट होना है, एडजस्ट करना है कैपिटल। तो वो एडजस्टमेंट पार्टनर के करंट अकाउंट को ओपन करके होना चाहिए। इस करंट अकाउंट को ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि अब इनका कैपिटल फिक्स हो जाएगा, जी नहीं। इस करंट अकाउंट का मतलब है कि अभी हमने इनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर करके इनका कैपिटल चेंज कर दिया है और ये जो करंट अकाउंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कैपिटल अकाउंट में इस तरफ दिखाई दे रहा है, यानी ये अब हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, हमें इतना इतना अमाउंट अब इन पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इनका बैलेंसिंग करके देख लेते हैं। तो अगर मैं राम के केस में बात करूं तो राम का जो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा बेटा वो आएगा 315,000। आप इसको बैलेंस करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बैलेंस बचेगा जो कि हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। इसी तरह से अगर मोहन की बात करें तो मोहन को जब आप बैलेंसिंग करेंगे इस अमाउंट से तो इसका बैलेंस आ जाएगा 205,000, ठीक है। तो ये इसका करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब जब आप
सोहन और हरी को बैलेंसिंग करोगे तो सोहन और हरी का बैलेंस हमारा इस तरफ बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना बच रहा है सोहन के केस में 1,55,000 रुपीज़ बच रहा है, और हरी के केस में अगर मैं बात करूँ तो 3,65,000 रुपीज़ का बैलेंस मेरा यहाँ बच रहा है। तो ये वाले बैलेंसेस भी जो बच रहे हैं वो भी क्या होंगे, ये भी हमारे करंट अकाउंट से ही आएंगे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं क्या हुआ क्या है यहाँ पर। देखिए, हमने जब कैपिटल अकाउंट बनाया था तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो हमने इनके बैलेंसेस डाले। मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कैपिटल अकाउंट को जल्दी से। उसके बाद आपने जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना था वो गुडविल के ट्रीटमेंट्स को कर दिया और रिवैल्यूएशन लॉसेस को डाल दिया। इसके बाद आपने इनका जो कैपिटल का अमाउंट आ रहा था उसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि एक रफ में कैलकुलेशन कर करके देख लिया कि इनका कितना कितना कैपिटल बनता है। अब जितना भी इनका टोटल कैपिटल बनता है उसको हम लोग सम कर दिया और ये मेरे पास पूरा फर्म का कैपिटल आ गया, ये हमारे पास फर्म का कैपिटल आ गया। अब इस फर्म के कैपिटल को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये टोटल कैपिटल तो इतना ही रहे और हर एक पार्टनर का जो शेयर होगा इस कैपिटल में वो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बड़ा सिंपल सा, इस टोटल कैपिटल को इनके रेशियो में बांट दिया। तो मुझे एक अमाउंट पता चल गया इन चारों का कि किसका किसका कितना कितना कैपिटल होना चाहिए, जिससे कि जो भी मेरा टोटल कैपिटल है वो इनके रेशियो में आ जाए, ठीक है। तो वो मैंने काम किया और वो बैलेंस मेरा होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इस अमाउंट को यहाँ पर बैलेंस में डाल दिया और इनको बैलेंस में डालने के बाद जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बच गया वो मुझे करंट अकाउंट से लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि उसका एडजस्टमेंट आप करंट अकाउंट से करो। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या आ सकती थी, क्वेश्चन ने जहाँ पर आपको करंट अकाउंट लिख करके दिया है, देखिए दोबारा से क्वेश्चन ने बोला है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, या तो ये करंट अकाउंट हो सकता है या फिर कैश हो सकता है। हो सकता है कि आपको फॉर्म ये बोल दे, इस क्वेश्चन में बोल दे कि पार्टनर्स को कैश लाना पड़ेगा या लेकर के जाना पड़ेगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर ये जो अमाउंट आ रहा है, डेबिट अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब राम और मोहन इतना इतना अमाउंट अपना विड्रॉ कर लेंगे। अब क्यों, क्योंकि इनका कैपिटल शायद पहले से ज्यादा था। इनका जो कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, चलो राम के एग्जांपल से समझा देता हूं। राम का जो कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए अब इनके नए रेशो के हिसाब से वो होना चाहिए 1,27,000, जबकि कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका अमाउंट बन रहा है 4,42,000 रुपीज बन रहा है। तो ये 4,42,000 रुपीज बहुत ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि इसको तो सिर्फ 1,27,000 रुपया ही रखना है। तो जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है वो यहां से विड्रॉ कर लेगा, और विड्रॉ कर करके हमने यहां से कैपिटल से तो डेबिट कर दिया और उसके करंट अकाउंट में डाल दिया कि कल को जब ये पैसा लेकर के जाएगा तो वो करंट अकाउंट में उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। आज मेरा कैपिटल मैंने यहां पर अपडेट कर दिया। इसी तरह से मोहन भी ज्यादा कैपिटल लेकर के बैठा हुआ था। मोहन के पास जो कैपिटल था 4,59,000 रुपीज का था, जबकि इसको चाहिए 2,54,000 रुपीज एज पर न्यू रेशियो। तो बाकी का जो ज्यादा एक्सेस अमाउंट है वो यहां से हम लोग इसके अकाउंट से हटा देंगे, डेबिट कर देंगे और डेबिट कर करके करंट अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट होगी मेरी करंट अकाउंट से। इसी तरह से अगर मैं इसका देखूं तो सोहन का जो कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3,81,000, जबकि इसका जो अमाउंट आ रहा है निकल के वो 2,26,000 रुपीज आ रहा है। तो कम आ रहा है, तो जितना कम आएगा उतना ये अमाउंट और लेकर के आएगा। तो सोहन को अभी 1,55,000 रुपीज और लेकर के आना पड़ेगा। इस वजह से हमने उसको अभी तो बढ़ा दिया और उसको करंट अकाउंट में डाल करके रख दिया। अब यहां पर ये जो करंट अकाउंट शो कर रहा है ये इसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, यानी सोहन को पैसा ला करके देना पड़ेगा, तब तक ये इसका अकाउंट डेबिट में दिखाएगा। करंट अकाउंट इसका ये डेबिट में दिखाएगा, यानी इसने अभी फर्म को इतना पैसा देना है। सेम विद हरी, और हरी ने 3,65,000 रुपीज पे करना है। ऑन दी अदर हैंड फर्म ने अब राम एंड मोहन को इतना इतना पैसा पे करना है। तो अब फर्म इनको इतना पैसा देगी और इनसे इतना पैसा ले लेगी, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी। अगर यही एडजस्टमेंट कैश से होती तो हम यहाँ पर करंट अकाउंट के बदले में सिर्फ कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डाल देते, बाकी का सारा ट्रीटमेंट हमारा सेम था। तो आई होप आपको ये पूरा कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी जो हमारा फॉर्मेट हमने बनाया था बैलेंस शीट, अब उसको अपडेट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, बैलेंस शीट अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे। पहले पुरानी बैलेंस शीट में आपके पास एसेट साइड और कैपिटल दोनों दे रखे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे ये सारे कैपिटल अकाउंट्स चेंज हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर एक नई वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल्स की। तो कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास राम, मोहन,
सोहन एंड हरी, ये चारों पार्टनर्स हैं और इन चारों पार्टनर्स का जो न्यू कैपिटल है वो हमने यहाँ पर बैलेंस निकाला था, तो आपको वही बैलेंस यहाँ पर अब लिखना है। तो यहाँ पर इसका बैलेंस था 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 एंड 5,08,000। ये तो हो गया इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब करंट अकाउंट भी इनका ओपन हो चुका है। इस करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि मैंने कहीं ना कहीं पार्टनर्स को कुछ को पैसा देना है और कुछ से पैसा लेना है, तो वो मेरी या तो लायबिलिटी है या फिर वो मेरा एसेट है। जितना पैसा मैंने फर्म ने लेना है पार्टनर से वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा और जितना पैसा देना है वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो मैंने राम को पैसा देना है क्योंकि राम का पैसा डेबिट होना है, यहाँ से कैपिटल को कम करके मैंने करंट अकाउंट में रख दिया। तो ये जो करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, तो वो मुझे यहाँ पर मेंशन करके देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अब आ जाएगा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट्स में दो नाम आ जाएंगे लायबिलिटी साइड पर, एक तो आएगा राम और एक आएगा मोहन। तो दोनों को मुझे कितना कितना पैसा देना है। फर्म के पास अब इनका पैसा पड़ा हुआ है 3,15,000 फॉर राम एंड 2,05,000 फॉर मोहन। इतना इतना पैसा इनको देना पड़ेगा क्योंकि अब हमने इनके कैपिटल को कम कर दिया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो करंट अकाउंट मेरा यहाँ पर भी आ जाएगा। अब करंट अकाउंट यहाँ पर किस किस के नाम से आएगा, यहाँ पर आएगा सोहन और हरी। इन दोनों से मुझे कुछ पैसा लेना है क्योंकि आपको कैपिटल बढ़ाना है तो आपको इतना इतना पैसा लेकर के आना है। तो सोहन लेकर के आएगा 1,55,000 रुपीज़ का अमाउंट और 3,65,000 रुपीज़ का अमाउंट हरी लेकर के आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ये डाल दिया। इसके बाद एक जो अमाउंट हमारा बच गया है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट है। जो भी हमें पे करना है वो है 1,50,000 रुपीज़ का। तो 1,50,000 रुपीज़ का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंट हो गया। ये जो अमाउंट है हमारे पास, इस अमाउंट को हम लोग टोटल कर करके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये टोटल जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 5,20,000 रुपीज़। तो 5,20,000 रुपीज़ करंट अकाउंट का इनका यहाँ पर बैलेंस आ गया। और ये जो कैपिटल का बैलेंसेस है वो है 12,70,000 जो हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से इन करंट अकाउंट्स को अगर हम लोग टोटल कर देते हैं तो इनका जो टोटल आ जाएगा 5,20,000 रुपीज़ ही आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, दो पार्टनर से 5,20,000 रुपया आपने लेना है और वही 5,20,000 रुपये उन दो पार्टनर्स को पे करना है। तो फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये लोग क्या पैसा देंगे और ये पैसा ले जाएंगे और कैपिटल का एडजस्टमेंट अब इनके हिसाब से हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे एसेट्स में चीज़ें दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ हमारे, तो पूरा का पूरा 9 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। और करंट एसेट्स के अंदर टोटल जो अमाउंट है हमारा 5,20,000 रुपीज़ है। तो 5,20,000 रुपीज़ करंट अकाउंट का आ गया। बस अब आप इस बैलेंस शीट को टोटल कर सकते हैं बच्चे। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास जो टोटल आ जाएगा इस बैलेंस शीट का वो आ जाएगा 194,00,00 194,00,00 खत्म। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बेटा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से जरूर रिवाइज कर लेना, एक बार बैक कर लीजिए इस वीडियो को और जहां से मैंने ये कैपिटल का एटलीस्ट समझाना शुरू किया था उसको एक बार दोबारा से समझ लो कि पूरी वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हमने एक कैपिटल का एडजस्टमेंट किया और यहाँ पर किस तरह से करंट अकाउंट के बैलेंसेस को निकाला। आप अगर ये समझ जाते हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स का जो क्वेश्चंस हैं वो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये जो कॉन्सेप्ट है अब आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में यूज़ होना है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे ज़रूर शेयर किया करो। वही है हमारी फ़ीस आपके लिए। आपको सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।